हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सूअर की नस्ल, महत्वपूर्ण बीमारियां किससे होती हैं और पोल्ट्री संबंधित जो डिजीज़ हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूअर, जिसको स्वाइन कहते हैं, तो सूअर का नमकीन स्मोक्ड मांस जो है बेकन के रूप में जाना जाता है। तो सूअर का नमकीन स्मोक्ड मांस किस रूप में जाना जाता है? बेकन के रूप में जाना जाता है। अब सूअर की विदेशी नस्ल तो लिंड्रेस, ये जो है सफ़ेद रंग की होती है। डेनमार्क के इसकी उत्पत्ति स्थान है। दूसरा आता ड्यूरॉक आता है, लाल रंग की होती है, अमेरिका से उत्पत्ति हुआ है इसका। और तीसरा है यॉर्कशायर आता है, सफ़ेद रंग का होता है, मूल उत्पत्ति इसका यूके है। और चौथा चेस्टर सफ़ेद है, सफ़ेद रंग का होता है, यूएसए की नस्ल है। और पांचवा है हियरफोर्ड, यूएसए से सूअर की नस्ल है। तो सूअर की विदेशी नस्ल में कौन सा आता है? लिंड्रेस आता है, ड्यूरॉक आता है, यॉर्कशायर आता है, चेस्टर सफ़ेद आता है, हियरफोर्ड आता है। लिंड्रेस जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, डेनमार्क इसका उत्पत्ति स्थान है। ड्यूरॉक लाल रंग का होता है, अमेरिका से उत्पत्ति हुई है। यॉर्कशायर सफ़ेद रंग की है, मूल उत्पत्ति यूके से हुई है। चेस्टर सफ़ेद रंग की है, यूएसए की नस्ल है। और हियरफोर्ड जो है यूएसए से हुई है, सूअर की नई नस्ल है ये। अब आता मवेशियों में होने वाला वायरल रोग। तो इसमें स्वाइन फीवर, पॉक्स, एफएमडी, प्लेग, नीली जीभ जिसको न्यूकैसल रानीखेत, ल्यूकोसिस, रिंडरपेस्ट, कैटल प्लेग, मरेक, ब्रोंकाइटिस। तो मवेशियों में होने वाला वायरल रोग कौन सा है? स्वाइन फीवर, पॉक्स, एफएमडी, प्लेग, नीली जीभ, न्यूकैसल रानीखेत, ल्यूकोसिस, रिंडरपेस्ट या कैटल जो होता है प्लेग, मरेक जिसको क्या है कि ब्रोंकाइटिस। कवक रोग में कौन सा आता है? ब्रोंकोमाइकोसिस आता है, दाद आता है, रिंगवर्म, ब्रूडर निमोनिया आता है, अफ्लाटॉक्सियस आता है। तो ब्रोंकोमाइकोसिस, दाद, रिंगवर्म, ब्रूडर निमोनिया, अफ्लाटॉक्सियस आता है। और प्रोटोजोआ रोग में कौन सा आता है? तो कॉक्सीडियोसिस आता है, एनाप्लास्मोसिस आता है, थैलेरियसस आता है, टाइपेनोसोमाइसिस आता है, सुर्रा। तो कवक में ब्रोंकोमाइकोसिस, दाद, ब्रूडर निमोनिया, अफ्लाटॉक्सियस। प्रोटोजोआ में कॉक्सीडियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, थैलेरियसस और ट्राइपेनोसोमाइसिस जिसको सुर्रा कहते हैं। अब आता है बैक्टीरियल रोग। तो इसमें एंथ्रेक्स आता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, ब्लैक क्वार्टर आता है, ब्रुसिलियोसिस आता है, मेस्टाइटिस आता है, एचएस जिसको पीबी माल्टोसिडा आता है, निमोनिया आता है, क्षय रोग आता है, आंत्र ज्वर आता है, हैजा आता है। तो एंथ्रस, बैसिलस एंथ्रेसिस, ब्लैक क्वार्टर आता है, ब्रुसिलियोसिस, मेस्टाइटिस, एचएस जिसको
पीटी माल्टोसिडा भी कहते हैं, निमोनिया, क्षय रोग, हैजा, आंत्र ज्वर आता है। अब पोल्ट्री की महत्वपूर्ण बीमारी में कौन सा है, तो इसमें आता है बैक्टीरियल रोग जिसको फॉल कॉलरा या दस्त भी कहते हैं। फिर आता है वायरल रोग जिसको रानीखेत, मरेग की बीमारी। उसके बाद प्रोटोजोअल रोग जिसको कॉक्सीडायोसिस कहते हैं। तो बैक्टीरियल रोग में कौन सा है, फॉल कॉलरा दस्त है। वायरल रोग में कौन है, रानीखेत है, मरेग की बीमारी है। प्रोटोजोअल रोग में कौन सा है, कॉक्सीडायोसिस है। और पोषण संबंधी बीमारियों में कौन सा है, तो पोषण संबंधी बीमारियों में विटामिन रॉप जो है विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। और पैर का जो अंगुली है उसमें पक्षाघात हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। तो पैर की अंगुली का पक्षाघात किसकी वजह से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और पोषण संबंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बाद पोल्ट्री में महत्वपूर्ण बीमारियां, तो इसमें रानीखेत यह जो है वायरस से फैलता है, पैरामिक्सो वायरस होता है। इसे न्यू कैसले रोग भी कहते हैं। और इस रोग के मुख्य लक्षण क्या है, तो मुंह खोलकर हांफते हुए सांस लेना, पंखों एवं पैरों में लकवा मारता है, इसमें लड़खड़ाते हैं। और श्वसन अंग का प्रभावित होना होता है। रोकथाम के लिए क्या होता है, तो रानीखेत रोग वैक्सीन का जो है लसोटा जिसको F1 स्ट्रेन, RDF1 तथा BF न्यूक्लियस डिजीज वैक्सीन लगाते हैं। और यह वैक्सीन जो होता है 1 सप्ताह के चूजों में लगाते हैं। तो रानीखेत क्या है, यह वायरस से होता है, पैरामिक्सो वायरस। इसे न्यू कैसले रोग कहते हैं। इस रोग के मुख्य लक्षण में क्या है, मुंह खोलकर जो है हाँफते हुए सांस लेना, पंखों एवं पैरों में लकवा या लड़खड़ाना होता है, श्वसन अंग का प्रभावित होना होता है। रोकथाम के लिए रानीखेत वैक्सीन लसोटा जिसको F1 स्ट्रेन, RDF1 एवं BF न्यूक्लियस डिजीज़ वैक्सीन लगाते हैं। यह वैक्सीन 1 सप्ताह के चूजों में लगाते हैं। दूसरा आता है चेचक रोग, फाउल पॉक्स। यह रोग होता है बोरेलियोटा एबीपॉक्स वायरस द्वारा होता है। यह रोग जो है मुर्गियों के जीवन काल में केवल एक बार होता है, चेचक केवल एक बार होता है। और 8 से 12 सप्ताह तक की उम्र वाली जो मुर्गियां होती है उसमें होता है। और ये 3 प्रकार की होती हैं, जैसे सूखी, आर्द्र, कोराइजर चेचक होता है। प्रमुख लक्षण में क्या है, त्वचा, टांग, चेहरे का लिंगनी और चोंच पर जो है छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं। और रोकथाम के लिए घावों पर जो था सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाते हैं। और फाउल पॉक्स वैक्सीन 6 से 8 सप्ताह की उम्र में लगाते हैं। तो चेचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाउल पॉक्स कहते हैं। किसके द्वारा होता है, तो बोरेलियोटा या एबीपॉक्स वायरस से होता है। और जीवन में केवल एक बार होता है। कितने उम्र वाली मुर्गियों में होता है, तो 8 से 12 सप्ताह की उम्र वाली मुर्गियों में होता है। 3 प्रकार की होती है, सूखी, आर्द्र एवं कोराइजर चेचक होता है। और प्रमुख लक्षण क्या है, त्वचा, टांग, चेहरे, कलिंगिनी एवं चोंच पर जो है छोटे छोटे फफोले व दाने पड़ जाते हैं। रोकथाम के लिए क्या होता है, तो घावों पर सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाते हैं तथा फाउल पॉक्स वैक्सीन 6 से 8 सप्ताह की उम्र में लगाते हैं। अगला आता है मैरेक्स रोग होता है। यह जो है विषाणु वायरस द्वारा फैलता है। रोकथाम 1 से 2 दिन की उम्र में मैरेक्स वैक्सीन का टीका लगवाएं। 1 से 2 दिन उम्र वाली जो है में मैरेक्स वैक्सीन का टीका लगवाएं। तो मैरेक्स क्या है, वायरस से होता है। और 1 से 2 दिन जब उम्र रहे तो उसमें मैरेक्स वैक्सीन का टीका लगवाएं।
खूनी पेचिश जिसको क्रोकोइडियोसिस यह प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। वाहक क्या है इसका? तो कॉक्सीडिया जो है परजीवी कीट है और केवल 3 से 12 माह के चूजों में होता है। इस रोग से जो है दबड़े में अचानक से चूजे मर जाते हैं और लक्षण जो है पतले खूनी दस्त हो जाते हैं और पंख नीचे लटक जाते हैं। रोकथाम के लिए मुर्गीशाला की अच्छी तरह से सफाई रखनी चाहिए और सल्फा ड्रग्स देते हैं। तो खूनी पेचिश यह जो है प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। वाहक क्या है? कॉक्सीडिया परजीवी कीट है। केवल 3 से 12 माह तक के चूजों में होता है और इस रोग से क्या होता है दबड़े में अचानक से चूजे मर जाते हैं। लक्षण क्या है? पतले खूनी दस्त होते हैं, इसमें पंख नीचे लटक जाते हैं। रोकथाम के लिए मुर्गी जो साला है उसमें जहाँ पे मुर्गियाँ रहती हैं अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए और सल्फा ड्रग्स देते हैं। फिर आता है चिचिड़ी ज्वर जिसको टिक फीवर कहते हैं। तो यह प्रोटोजोआ से होता है। बेबेसिया स्पीशीज चिचिड़ी द्वारा फैलता है। फिर आता है बर्ड फ्लू आता है या एवियन इन्फ्लुएंजा H5 वायरस नामक वायरस के कारण होता है और यह बीमारी होता है मुर्गियों में आंतरिक अंगों को प्रभावित कर 48 घंटे में 100% मुर्गियाँ मार देती हैं। बर्ड फ्लू में होता क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा H5 वायरस के कारण यह बीमारी होता है और यह बीमारी जो है मुर्गियों के आंतरिक अंगों को प्रभावित कर 48 घंटे में 100% मुर्गियों को मार देती है। और मुर्गियों में ल्यूकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अंडों के माध्यम से चूजों में फैलती है। तो अंडों के माध्यम से चूजों में फैलने वाली कौन सी बीमारी है? तो ल्यूकोसिस है। ल्यूकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अंडों के माध्यम से चूजों में फैलती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।